नमस्कार स्टूडेंट, हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहां पर हिंदी व्याकरण में आपके जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम यहां पर आपका करेंगे। आज लगभग हम जो है वो 30 प्रश्न यहां पे करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न पे हम चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपका देखिए क्या कहता है। हमारा पहला प्रश्न जो है वो आप देखेंगे कि भाषा की जो असार्थक लघुत्तम इकाई किसको कहा जाता है। ठीक है, क्या है? भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है। देखिए कितने आपके पेपरों में जो है पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर आपका क्या है? इसका सही उत्तर जो है वो आपका जो है वो आपका है कौन सा? शब्द। उसको क्या कहते हैं? उसको शब्द कहते हैं। अब यहां पर जो है आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा किसके साथ, जो कि हमारा है वर्ण के साथ या ध्वनि के साथ, क्योंकि यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? आपसे यहां पे पूछा गया है सार्थक। ठीक है, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि उसकी जो मूल इकाई है, ठीक है, मूल इकाई आपकी क्या होती है? मूल इकाई जो उच्चारण की आपकी है वो होती है ध्वनि। ठीक है, क्या होती है? ध्वनि होती है। लेकिन यहां पर आपसे जो है वो क्या पूछा गया है? वहां पर आपसे पूछा गया है सार्थक। या फिर अगर हम बात करें जो ध्वनि है वो जरूरी नहीं हो कि वो आपका क्या हो, वो आपका सार्थक हो। तो इसका जो सही उत्तर हो गया, इसका सही आंसर आपका क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आपका शब्द। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न देखिए वही प्रश्न आपका आ गया कि भाषा की जो मूल इकाई है, भाषा की आपकी मूल इकाई क्या है, ये यहां पे आपको बताना है। तो ये बहुत सिंपल सा हो गया। क्या हो गया? ये आपका ध्वनि हो गया पहले क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में आपको जो है वो अंतर जो है वो अंतर समझना होगा। तो वो आपका क्या हो गया? वो आपका हो गया ध्वनि। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? इजी क्वेश्चन है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? तो वर्णमाला में जो है आपने स्वर, व्यंजन और विसर्ग जो है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग आप लोगों ने जो है वो सुने हुए होंगे। तो वहां से आप लोगों को पता लगेगा कि ये जो है ये किसके प्रकार हैं। ये आपके जो हैं वो आपके स्वर के प्रकार हैं। स्वर जो है वो आपका 3 प्रकार का हो गया, ह्रस्व, दीर्घ और आपका जो है वो कौन सा हो गया? प्लुत टाइप का जो है वो हो गया। ठीक है, चलिए फिर हम आगे चलें। आगे हमारा जो है चौथा क्वेश्चन है कि किस स्वर को संयुक्त स्वर कहा गया है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन है आ, उ, ई और ए। तो यहां पे जो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर आपका क्या है? इसका सही उत्तर है आपका आई। ठीक है, तो जो आई है ये आपका कैसे बन के आया होगा? ये बना होगा ओ धन ए बराबर आई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी आंसर जो है, डी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं हमारे जो 5वां क्वेश्चन है। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको जो है वर्ण के जो उच्चारण है अलग अलग जगहों से आपका उच्चारण होता है। नासिका के द्वारा है, कंठ के द्वारा आपका है, ठीक है, ओष्ठ के द्वारा है, दंत के द्वारा है। तो यहां पर आप जो है प्रश्न नंबर 5 जो है, प्रश्न नंबर 5 आप लोग देख लीजिएगा। वो क्या कहता है? ई, ये आपका जो है चौ, छो, जो, झो, यो, ये आपका जो है ये कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है कौन सा है? तालव्य। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका सही उत्तर है। उसके बाद चलते हमारे कौन से प्रश्न पे? हमारा जो प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर है 6। निम्न में से तत्सम शब्द है। ओके, अब आपको तत्सम और तद्भव ये शब्द जो हैं आपको जानने होंगे। तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत से ज्यों के त्यों आपके उठाए जाते हैं, जैसे संस्कृत में वैसे ही आपको उठाए जाते हैं। तद्भव जो हैं वो आपका जो है संस्कृत से जब आपके उठाए जाते हैं तो वो आपके जो है उसके बिगड़े हुए रूप होते हैं, वो आपका तद्भव कहलाता है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा हुआ है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? आंसू, आंख, आशीष और अक्षर, ये तत्सम शब्द जो है, तत्सम शब्द आप लोगों से पूछा हुआ है। तो इसका क्या होगा? इसका जो है वो है आपका अक्षर। क्या हो गया? इसका क्या हो गया? अक्षर। अब यहां पर हम देखें, ठीक है, यहां पर अगर हम देखें आंसू, ठीक है, इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा अश्रु। क्या हो जाएगा? इसका जो तत्सम शब्द होगा, ये तद्भव शब्द है आंसू, ठीक है, इसका जो तत्सम शब्द बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? अश्रु। उसके बाद
जो आंख है, आंख का क्या बन जाएगा, आंख का बन जाएगा अक्षी। आंख का तत्सम क्या हो जाएगा, आंख का तत्सम हो जाएगा अक्षी। इसका क्या हो जाएगा, इसका होता है आशीष, ठीक है, और वो अक्षर है। अक्षर का आपका क्या हो जाएगा, अक्षर का तद्भव, ठीक है, अक्षर का तद्भव आपका क्या हो जाएगा, आखर, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है, अक्षर जो है एक आपका जो है वो तत्सम शब्द है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए कितनी बार आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। तत्सम, अच्छा कौन सा भेद गलत है पूछा गया है, तो तत्सम तद्भव ये नहीं होता है, क्या होता है, देशज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। जो है तत्सम तद्भव देशज विदेशी यौगिक आपका नहीं होता है, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अच्छा अब वहां पर हम जाने, ठीक है, हमारे पास एक कौन सा होता है, रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है और एक योग रूढ़ शब्द होता है। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है, उत्पत्ति के आधार पर जो है वो यौगिक आपका नहीं होता है। उसके बाद चले हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चले कि आद्रक का तद्भव शब्द क्या है, ठीक है। आद्रक जो है इसका तद्भव शब्द जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी अदरक। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका सही उत्तर है। अदरक जो है, अदरक इसका सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अलमारी किस भाषा का शब्द है, यही तत्सम तद्भव देशज विदेशी। ऐसे शब्द जो विदेश से आपका बाहरी जो है, बाहर से आपके आए हुए हैं, पुर्तगाल से, अरब से, ठीक है, उसके बाद फ्रेंच से भी आपके उठाए गए हैं, अंग्रेजी से जो है, अंग्रेजी से भी हमने आपके उठाए हुए हैं। तो अलमारी जो है, अलमारी एक प्रकार का आपका जो है वो पुर्तगाली शब्द है। आप सभी हिस्ट्री में अगर जानेंगे तो यूरोपियन का इतिहास है, उससे पहले अरब आक्रमण, यहाँ पे जो है अरब आक्रमण होते हैं, तो जब पुर्तगाली लोग आए होंगे तो वो अपने साथ जो है बोलचाल में जो है अलमारी शब्द जो है, अलमारी शब्द भी वो ले आए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 10। ओके, 10 क्या कहता है, इक्षु का तद्भव रूप है। इक्षु, ईख हमने पढ़ते हैं ना, जो अगर बचपन में अगर आपको याद होगा, जब हम आपका वर्णमाला पढ़ते हैं तो वहां पे आता है औ अनार के दाने खाओ, आ आम को चूसते जाओ, ई इमली की चटक खटाई, ई ईख की बनी मिठाई, ठीक है, जिसको रिक्खू भी आपका कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ईख है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 11। क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 11 है कान का जो आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, कान, कान का तत्सम शब्द आपका क्या हो जाएगा, कान का तत्सम शब्द आपका हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कर्ण जो है वो आपका सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलेंगे कि अर्थ के आधार पर, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप लोगों से जो है वो पूछा गया है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है। तो 4 प्रकार के जो हैं वो 4 प्रकार के आपके कौन कौन से होते हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। वो आपका क्या है, वो है आपका एकार्थी, फिर अनेकार्थी, फिर समानार्थी और विपरीत, विलोम, और इसी को हम जो है वो पर्यायवाची शब्द जो है, पर्यायवाची शब्द का एकार्थी जिसका एक अर्थ हो, अनेकार्थी एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हों, समानार्थी समान अर्थ वाले, विलोम विपरीत अर्थ वाले। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका जो है वो सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को जो है आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है कि अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। अंक शब्द जो है उसका अर्थ नहीं होता है, तो अंक जो है वो आपका एक अनेकार्थी शब्द है। क्या है,
अनेकार्थी शब्द है। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 13 जो है, 13 का बी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कंदर्प, पंचसर और जो आपका है पुष्पंधवा के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कंदर्प किसका है? ये है ऑप्शन नंबर ए कामदेव। ठीक है, ये किसका है? ये पर्यायवाची जो है ये आपके कामदेव के हैं। गौरीसुत किसका है? गौरीसुत यानी हम किसको बोलते हैं? हम आपका गणेश जो है, गणेश को हम बोलते हैं। बंशीधर हम किसको बोलते हैं? बंशीधर हम आपका कृष्ण भगवान को बोलते हैं। तो यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 14 में हम चलें, क्वेश्चन नंबर 14 का ए आंसर जो है, ए आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चले। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है अरण्यक। अरण्य मतलब जंगल, जंगल यानी कांतारा। आपने मूवी देखी होगी, आपने हमारा जो साउथ सिनेमा है वहां पर आपने जो है एक मूवी कांतारा मूवी आपकी आई थी। ठीक है, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी 15 का जो है, 15 का सी आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 15 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए, अब ये देखिए, ये प्रश्न कितनी बार आपसे पूछा गया है। तो इस तरीके के प्रश्नों की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा रहती है कि आपका जो है क्वेश्चन जो है वो बार बार जो है वो बार बार आप लोगों से जो है वो पूछे जाएं। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है। तो ये जो चंद्रमा है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है। तो चंद्रमा का आपको जो है वो क्या बताना है? वो आपको पर्यायवाची बताना है। ठीक है, चंद्रमा का जो आपको पर्यायवाची बताना है तो वो आपका कौन सा हो गया? वो आपका सुधांशु हो गया। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी 16 का जो है वो बी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है 17। देखो भैया कितनी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ओके, नहीं है पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। जो ये गाछ है ये किसका है? ये वृक्ष, पेड़, तरु, इनका जो है पर्यायवाची है। तो पक्षी का विहंग होता है, खग होता है, शकुंत होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो नहीं होता है, वो वृक्ष और पेड़ का आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम शब्द है? अथ, ठीक है, अथ कहा जाता है शुरुआत में। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इति। 18वां क्वेश्चन जो है, 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 18वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका इति हो जाएगा। अथ श्री महाभारत कथा जो है, अथ श्री महाभारत कथा हम लोग आपका कहते हैं, तो वो शुरुआत आपका हो रही है, लेकिन जो इसका अंत है वो आपका क्या, मतलब इसका जो विलोम है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न पे चलें। क्वेश्चन नंबर जो है 19। निम्न में से अग्रज का विलोम शब्द है। अग्रज मतलब बड़ा भाई, बड़ा, अग्रज आगे। इसका क्या हो गया? अनुज। अनुज मतलब क्या हो गया? अनुज मतलब आपका जो है वो छोटा हो गया। अनुज मतलब छोटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 20 पे चलें जी। बर्बर का विलोम शब्द है। बर्बर असभ्य कहते ना, वो बहुत बर्बर समाज है, बड़ा क्रूर समाज है, बर्बर समाज है। बर्बर का क्या हो गया? विलोम शब्द बताना है। इसका हो गया सभ्य। बर्बर समाज है या सभ्य समाज है? तो ऑप्शन नंबर जो है विलोम शब्द आपको बताना है। विलोम यानी विपरीत अर्थ वाले। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, बी सही आंसर है। अभी भी हमारे यहाँ पे जो है वो 10 प्रश्न जो है वो 10 प्रश्न हमारे बचे हुए हैं, उसको हम जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए प्रश्न ये बार बार आपके पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को जो है वो लाइक जरूर करें। हमारा 21वां प्रश्न है कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या होता है? कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। कृतज्ञ का क्या हो गया? कृतज्ञ का विलोम शब्द जो है वो आपका क्या होता है? वो आता है आपका कृतघ्न। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका सही उत्तर है। उसके बाद चले हमारे अगले प्रश्न पे
कि कौन सा जो है वो अनेकार्थी शब्द है जिसके आपके अनेक अर्थ हैं। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले आपका देखा हुआ था। तो यहां पर अगर हम देखेंगे आपका जो है कौन सा शब्द अनेकार्थी है जिसके बहुत सारे अर्थ हों, तो इसका जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। एक अर्थ का मतलब होता है अर्थशास्त्र यानी धन से रिलेटेड। एक होता है अर्थ यानी जो उसका मीनिंग होता है, मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है अर्थ जो है इसके बहुत सारे आपके अर्थ होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है, बहुत सिंपल सा है, सभी के घर में होता है, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, जिसके आने की तिथि ना हो। और मतलब नहीं, तिथि आपका दिनांक, जिसके आने की तिथि ना हो तो अतिथि। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलें। क्वेश्चन नंबर जो है वो 24 कहता है कि अंतस्थ व्यंजन बताना है। क्या बताना है, वही हमारा जो पहला वर्णमाला वाला जो बेसिक आपका चैप्टर है। ठीक है, तो आपको यहां पे बताना है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो यो, रो, लो, वो। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है जी, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका जो है वो कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, द्विज शब्द के उपर्युक्त वाक्य खंड को चुनेगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला जो है। ठीक है, द्विज बहुत बोलने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला, बहुत जानने वाला, या पहले जन्म लेने वाला। तो द्विज जो है वो कहा जाता है तो 2 बार जन्म लेता है। साधारणतया द्विज जो है वो ब्राह्मण से हम इसको आपका बताते हैं, ये 2 बार जन्म लेता है। एक बार जब वो आपका लिया, उसके बाद जब उसका यज्ञोपवीत जो है वो आपका होता है साधारणतः, बट ऐसा कुछ है नहीं। ऑप्शन नंबर बी, 2 बार जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। ऑप्शन नंबर है बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 26 कहता है, 26 क्या कहता है कि जिसको इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पदों के लिए एक शब्द है। जिसको आपका नहीं किया जा सके इंद्रियों से अनुभव, उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको आपका इंद्रजीत कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे है कि अनुभव न किया जा सके, तो ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो है 27, सिंपल सा, ये तो इजी क्वेश्चन है भैया। जिसका इलाज ना हो सके, लाइलाज, लेकिन लाइलाज तो ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या होगा, असाध्य, जिस रोग को साधा ना जा सके असाध्य रोग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी, जिसका कोई इलाज ना हो, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 28 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है भैया, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक आप लोगों को जो है, कारक आप लोगों को पता होंगे। यहां पर कौन सा कारक है, यहां पर जो है वो हो गया संप्रदान के लिए। ठीक है, क्या हो गया, 28 जो है, 28 का ऑप्शन नंबर डी जो है, डी सही है। संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, ये आप लोगों ने जो है पढ़ा हुआ होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जो है 29। देखो इतनी बार ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कितनी बार आपसे पूछा गया है। तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया यानी जो किया जा रहा हो काम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ए सही उत्तर है। और हमारा जो है वो आपका अंतिम प्रश्न आपका क्या कहता है, हमारा अंतिम प्रश्न जो है वो हम देखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 30, लास्ट क्वेश्चन है। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। जिन शब्दों से हमारा काम का होना या करना पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आपका क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका सही उत्तर है। तो यहां पर हमने जो है
आज जो है वो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने करे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में जो है प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोगों से पूछे गए हैं। ऐसे ही हम और भी सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे।